अरे कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। जागी है सच्ची सज गई अयोध्या नगरी, आ रहे हैं प्रधानमंत्री। साथ निभाने चल दिए हैं यारो संदीप दिवाकर। चाहे हो जाए शहीद नहीं दिखाएंगे पीठ, दिल बोले जय श्री राम बनाएंगे मंदिर। दिव्य अयोध्या, भव्य समारोह की तैयारी। प्यारा है अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। हिंदुस्तान में ही जब यारो राम किए हाल, श्री राम धाम में सबसे बड़ा उत्सव। प्रभु के तो इस जीवन पे नालत है। चाहे हो जाए शहीद नहीं दिखाएंगे पीठ, दिल बोले जय श्री राम बनाएंगे मंदिर। अद्भुत और अविश्वसनीय अयोध्या धाम। प्यारा है अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां पीएम मोदी के दौरे से पहले की जा रही हैं अयोध्या में, इस रिपोर्ट के जरिए। नब्बे के दशक में मंदिर निर्माण के बाद ही रामलला के दर्शन की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी 3 दशकों की प्रतीक्षा के बाद जब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे तो भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। उस वक्त राम मंदिर निर्माण को लेकर उनके मन में कई योजनाएं थी जो अब मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर श्री राम मंदिर के निर्माण में आधुनिकता, संस्कृति और अनेकता में एकता का भी ख्याल रखा गया है। श्री राम मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो चमत्कार जैसी प्रतीत होंगी, लेकिन वो विज्ञान और वास्तुकला का कमाल होगी। ऐसा ही एक चमत्कार होगा अगली रामनवमी के दिन। जो शिखर है उससे सूर्य की किरण आएगी केवल रामनवमी के दिन, और ठीक 12 बजे वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि वह भगवान के माथे पर पड़े, मस्तक पर। हाँ। तो यह भी अपने में एक टेक्नोलॉजी का स्वरूप होगा, कुछ क्षणों के लिए होगा, और ऐसा प्लान किया है हमारे पुणे की एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कि अगले 20 वर्ष सूर्य का जो भी मूवमेंट होगा उसके अनुसार वो सही ढंग से रामनवमी के दिन आता है। तो सर ये अगली जो रामनवमी आने वाली 2024 में, तो हम ये मानकर चले कि उस रामनवमी के दिन रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरण सीधे पड़ेगी? पूरी संभावना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्री राम मंदिर में होने वाली ये विशेष घटना कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव को CSIR और CBRI जैसी संस्थाओं ने सच साबित करके दिखाया है। मुझे याद आ रहा है मैंने 2021 में जब आपका इंटरव्यू किया था, आपने मुझे बताया था कि ये सुझाव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया था कि रामनवमी के दिन रामलला के मस्तक तक किरण पहुंच सके सूर्य की। ये सही है? ये सुझाव अभी भी सही है, क्योंकि उन्होंने ही इतना ही नहीं कि उन्होंने सुझाव दिया। हाँ। उन्होंने कृपा की कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR जिसके अंडर में सब आते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल से कहा कि ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ और इसको आप अपनी जो लेबोरेटरीज हैं उनसे जोड़ के बनवाएं। इसीलिए उन्होंने पुणे के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट को ढूंढा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को ढूंढा, और बेंगलोर में जो इसको बना सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर के लोग, उन सब को मिल करके ये किया गया। तो एक तरीके से सुझाव के अलावा इसके होने में उनका आशीर्वाद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, बल्कि इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि मंदिर निर्माण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न आए। भले ही प्रधानमंत्री का शेड्यूल कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर बात श्री राम मंदिर की होती तो किसी भी वक्त हर बाधा को दूर करने के लिए वो तैयार दिखे। और क्या सुझाव राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से आया, और इस दौरान आपसे
मतलब कितना फ्रिक्वेंटली वो बातचीत करते थे मंदिर के निर्माण के लिए? देखिए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ। कुछ माह के अंतरकाल के बाद वो प्रगति जानना चाहते थे, तो प्रगति से उन्हें अवगत कराया गया। लेकिन कुछ चीजें वो अवश्य उत्सुक थे कि उसकी जानकारी उन्हें मिले। उनकी पहली उत्सुकता तो थी कोई कठिनाई तो नहीं है, और यदि यह जवाब मिल जाए उन्हें कि निर्माण में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, तो लगभग वार्तालाप का कंक्लूजन खत्म हो जाता है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए गए प्रधानमंत्री के सुझावों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो संपूर्ण भारत को अयोध्या धाम और श्री राम मंदिर से जोड़ने का काम करेगी। श्री राम मंदिर परिसर में ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे, जो सिर्फ राम भक्तों की आस्था का केंद्र नहीं होंगे, बल्कि देश भर के राम भक्तों को राम नगरी से जोड़ेंगे। मंदिर इस प्रकार बनाओ कि भारत के हर दिशा से आने वाला भारतीय और जो विश्व में भारतीय है, उसको यह विश्वास हो कि वो अपने मंदिर में जा रहा है। ऐसा नहीं लगे कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। इसलिए कोशिश की गई है, कुछ की गई है, कुछ आगे होगा। जैसे साउथ में गोपुरम होता है, आने वाले वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि गोपुरम का निर्माण भी हो। आपने वेस्टर्न इंडिया में परकोटा शब्द सुना है। परकोटा इज अ बाउंड्री। यहाँ पर वो बाउंड्री भी है, परिक्रमा मार्ग भी है, मंदिर की परिक्रमा। तो हमने परकोटा का व्यवस्था की है। एक उन्होंने यह भी कहा था कि सोशल हार्मनी का मैसेज मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बहुत प्रभावी ढंग से दिया जब वो वनवास में गए। जिससे जिससे मिले वो, तो वो कहीं न कहीं ये संदेश दे रहे थे कि भारत विभिन्न समुदायों से मिलकर एक देश बना है। उनसे उनका मिलना आवश्यक था। तो उन्होंने कहा कि मंदिर में कुछ अन्य मंदिर भी अलग अलग बनाओ, एक साथ ही मत बना देना। तो अब हम लोग जो मंदिर बनेगा उसमें, जैसे आपको उदाहरण दूं कि सबरी माँ का मंदिर बनेगा, निषाद जी का बनेगा, अहिल्या जी का बनेगा, महर्षि वाल्मीकि का बनेगा। इस प्रकार के 7 चुने हुए महानुभाव जो भगवान के संपर्क में आए, उनका मंदिर भी बनेगा। तो ये सुझाव प्रधानमंत्री का रहा? जी हाँ, ये उनका। प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर के बारे में अक्सर कहते हैं कि प्रभु श्री राम का यह धाम पूरे भारत को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को संदेश देगा। अब दुनिया भर के राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, ताकि वो श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करके अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति के संदेशों को आत्मसात कर सके।